हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 के करंट अफेयर्स की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एक ही वीडियो में कवर है और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला है जनगणना 2027। इसमें क्या बदलाव किया गया है और जनगणना जो है पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होने वाली है भारत में। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो जनगणना 2027 के लिए डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है ये, नई दिल्ली से। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है ये। इसके तहत लैंगिक समानता का प्रतीक बताया गया है। राष्ट्रीय विकास में महिला पुरुष की समान भागीदारी को दिखाया गया है। जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त या दूत को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद इसके लिए मैस्कॉट भी यूज किया जाएगा, जिसमें विकास के रूप में पुरुष को दिखाया गया है जबकि प्रगति के रूप में महिला को दिखाया गया है। जनगणना से जन कल्याण तक इसका रखा गया है। आगे देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है ये। स्वगणना या सेल्फ जो है इन्यूमरेशन का विकल्प इसमें आधारित होगा। नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, खास करके सी डेक द्वारा किया गया है सब डिजिटल वाला काम। उसके बाद दूसरा क्या है न्यूज। तो T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ है और भारत ने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, तीसरी बार जीता है। तो देखिए यह आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 10वां संस्करण है। आयोजन संस्था आईसीसी आयोजित करती है इसे। प्रारूप की बात करें तो T20 इंटरनेशनल, यह प्रारूप T20 में आयोजित किया जाता है, मतलब प्रारूप इसका T20 का है। मेजबान देश भारत और श्रीलंका रहे हैं। विजेता भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया है। भारतीय टीम का कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, जबकि उप विजेता कौन टीम रही है? न्यूजीलैंड टीम रही है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को चुना गया है। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच जो है जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। सबसे अधिक रन जो है साहिबजादा फरहान बनाए हैं, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं एक। सबसे अधिक विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया है और जसप्रीत बुमराह ने, दोनों ने 14-14 विकेट अपने नाम किए हैं। और भारत तीसरी बार जो है ये वर्ल्ड कप जीता है और एकमात्र ऐसा टीम बना है जो 3 बार T20 का वर्ल्ड कप जीती है। अगला न्यूज़ क्या है देखिए। तो C20 इसरो की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। इससे भारत के LVM-3 लॉन्च व्हीकल, LVM-3 को हम GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगा इससे। परीक्षा स्थल की बात करें तो इसरो प्रोपल्शन, जैसे कहते हैं इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC इंजन ने 22 टन थ्रस्ट पर सफलतापूर्वक कार्य किया है ये। CE-20 इंजन की भूमिका क्या है? तो यह इंजन जो है LVM-3 रॉकेट के क्रायोजेनिक को शक्ति देता है और इसका प्रयोग भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया जाता है। भारी संचार उपग्रह मतलब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, खास करके जो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती हैं, उन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गहरे गहरे अंतरिक्ष मिशनों जैसे डीप ओशन मिशन भारत का रहा है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे यह इंजन अब तक 20 सफल हॉट टेस्ट से गुजर चुका है। यह इसरो के सबसे अधिक परीक्षण किए गए क्रायोजेनिक इंजनों में शामिल है। नाम याद रखिएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है ये। कूनो में ज्वाला ने दिया है 5 शावकों को जन्म, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता जो है गामनी ने भी 4 शावकों को जन्म दिया था। फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 9 चीते भारत में लाए गए। इन चीतों को फिलहाल कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्वारंटीन बार्डो में रखा गया है। उसके अलावा पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो पालपुर जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जिला श्योपुर मध्य प्रदेश में है। ये 1981 में बना था, वन्य जीव अभ्यारण्य था। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में मिला इसे। प्रमुख नदी बात करें तो कूनो नदी जो है इसके बीच से होकर जाती है और कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इस घटना के बाद भारत में चीता की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला संस्करण है, आयोजित किया गया है। जो आयोजन अवधि जो है 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच में रहा। कहाँ आयोजित किया है? तो रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ पड़ता है, वहाँ पे आयोजित किया गया है ये, रायपुर में। घोषणा की बात करें तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा जो है ये आयोजित किया गया है। मैराथन की बात करें तो मोरवीर जो है इसका मैराथन है और जनजातीय समुदाय के साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है मोरवीर। जनजातीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से और जनजातीय क्षेत्रों में खेल प्रतिमाओं की पहचान की जाएगी। देश भर ने के जनजातीय समुदाय के खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेंगे। और इसमें कौन कौन से खेल हैं? तो 7 इवेंट होंगे इसमें, खास करके एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, स्विमिंग और कुश्ती। तो खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स हैं पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के रायपुर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति को अभी एनसीबीसी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, जिसके माध्यम से यह एक संवैधानिक दर्जा है एनसीबीसी को, और संविधान में जोड़ा गया है अनुच्छेद 338 बी संविधान में जोड़ा गया है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं इसमें, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो साध्वी निरंजन को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में, किसकी? एनसीबीसी की अध्यक्ष के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति, नाम याद रखिएगा इनका। अगला है सूर्या मिधा, तो सबसे युवा जो है सेल्फ मेड बिलियनर बने हैं। भारतीय मूल के 22 वर्षीय सूर्या मिधा दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनर बन चुके हैं। इन्होंने मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका नाम फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनरीज लिस्ट में शामिल किया गया है। इनकी आयु जो है 22 वर्ष है। नाम इनका याद रखिएगा, सूर्या मिधा। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र में तैरने वाला उन्नत मापक जो है उपकरण है, और यह जो लिडार जिसे हम बोलते हैं, तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। एक टेक्नोलॉजी पे आधारित है ये, विकास खास करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में जो है उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। परीक्षण स्थान तमिलनाडु में है। इसका कार्य हवा की गति और दिशा मापना। तो फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का कार्य क्या है? हवा की गति यानी स्पीड और दिशा को मापना, याद रखिएगा नाम। अगला क्या है, तो नीता अंबानी जो है, हाल ही में नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड जो है सामाजिक विकास एवं मानवता कल्याण में योगदान हेतु दिया गया है। प्रदायकर्ता की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहन सिंह द्वारा इनको प्रदान किया गया है। ये नीता अंबानी जो है प्रमुख भूमिका रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एवं चेयरमैन है। ये भारत में CSR गतिविधियों का प्रमुख चेहरा रही हैं। तो कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है ये। जारीकर्ता की बात करें तो ऑक्सफोर्ड वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान फिनलैंड, लगातार 9वीं बार जो है, याद रखिएगा, लगातार 9वीं बार फिनलैंड जो है टॉप किया है। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। द्वितीय स्थान पे आयरलैंड रहा है, तीसरे पे डेनमार्क, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा है 147वां। और भारत की बात करें तो भारत 116 नंबर पे रहा है। स्कोर 4.536 रहा है भारत का। 2024 में से सुधार देखने को मिला है। 2024 में 126, 2025 में 118 और 2026 में 116। तो लगातार जो है सुधार देखने को मिल रहा है भारत के पक्ष में। तो पहली रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी, और यह खुशी की अवधारणा को बढ़ावा देने वाले देशों को मापता है। अगला क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026। आयोजन की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा आयोजित किया जाता है। ये प्रमुख वैश्विक तथ्य की बात करें इसमें तो कुल आतंकी हमले लगभग 2944 हुए हैं। और भारत की स्थिति क्या रही है? भारत 13वें नंबर पर रहा है। इसमें भारत 13वें नंबर पर रहा है, और स्थिति जो है मध्यम लेकिन खराब अभी भी मौजूद है। मध्यम स्थिति बताई गई है भारत में, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। सबसे घातक आतंकी संगठन जिसमें इस्लामिक स्टेट खास करके IS को कहा गया है, JNIAM दूसरे नंबर पर है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो खास करके आतंकवादी संगठन है उनका भी नाम दिया गया है इसमें। तो शीर्ष 5 सर्वाधिक प्रभावित देश की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे बुर्किना फासो, तीसरे पे नाइजर, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद माली। तो सबसे खराब स्थिति किसकी है? पाकिस्तान की। भारत का स्थान 13वां देखने को मिलेगा इसमें। अगला है प्रकृति पहल 2026, स्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है इसे। इसका पूरा नाम की बात करें तो प्रोमोटिंग रेजिलेंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेस। कार्बन मार्केट पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। जलवायु वित्त प्लस सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS। कार्यप्रणाली की बात करें तो एमिशन कैप, उत्सर्जन के लिए सीमा तय, कार्बन क्रेडिट, कम उत्सर्जन पर क्रेडिट, और अधिक उत्सर्जन करने वाले क्रेडिट खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन क्रेडिट अगर आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, जितना आप एमिट कर रहे हैं कार्बन उतना आप संचित कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, आपके पास कार्बन क्रेडिट बच जाता है। तो आप उस कार्बन क्रेडिट को किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो इंडियन कार्बन मार्केट पहल ICMP प्रकृति 2026 के दौरान लॉन्च किया गया है इसे। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन का ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग व सत्यापन करना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को सक्षम बनाना। खास करके भारत भी जो है वो पेरिस के समझौते खास करके आर्टिकल 6 के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग संभव हो पाएगा। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। तो भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन चालित ट्रेन का सफल
परीक्षण किया गया है, ट्रायल किया गया है खास करके। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव द्वारा। भारत अब जर्मनी, जापान, चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। प्रस्तावित मार्ग की बात करें तो जिंद जो है सोनीपत हरियाणा वाला जो मार्ग है, यहाँ पे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है उसके द्वारा किया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। जिंद में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे ये ट्रेन चल सकेगी। इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, केवल जलवाष्प उत्सर्जित होंगे इसके माध्यम से, कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, 10 कोच रहेगा इसमें, सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी। अगला है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026। तो आपको बस याद रखने वाली बात इसमें यह है कि यह किसका स्थान लेगा। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का एक अधिनियम था 2019 में बना था, उसका स्थान लेने वाला है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026। अब जो है ट्रांसजेंडर को के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। दंड का प्रावधान किया गया है, खास करके अधिकतम सजा 2 वर्ष से बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया गया है। अभी तक 2019 में जो ट्रांसजेंडर विधेयक था उसमें 2 वर्ष तक की सजा थी, लेकिन अब बढ़ा के इसे 14 वर्ष तक कर दिया गया है। नालसा बनाम भारत संघ 2014, लैंगिक पहचान, मौलिक अधिकार, स्व पहचान को मान्यता। बस इतना याद रखिएगा बस। अगला है नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, बने हैं बालेंद्र शाह। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। 35 वर्षीय बालेंद्र शाह जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी खास करके आरएसपी से जुड़े हैं, तो नाम बस याद रखिएगा इस पार्टी का, आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। उनकी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 275 में से 182 सीटें जीत ली हैं। इसका मतलब पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है इन्हें। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपए, संसद, खास करके इसमें यहाँ पे 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा प्लस राष्ट्रीय सभा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पे है, माउंट एवरेस्ट। अगला न्यूज़ है भारत कनाडा यूरेनियम आपूर्ति समझौता 2026। यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच यह समझौता हुआ है। यूरेनियम आपूर्ति समझौता कहते हैं इसे। कनाडा की कंपनी कैमियो और भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बीच यह समझौता हुआ है। लगभग 2.6 बिलियन सीएडी का यूरेनियम आपूर्ति समझौता है। इससे भारत की सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा का क्षमता को जो है बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है जीरो प्राइज। जीरो प्राइज क्या है। तो भारत का पहला रिजल्ट बेस्ड जो कि परिणाम आधारित है राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। तो जीरो प्राइज किसके लिए है, पर्यावरण पुरस्कार है ये। रिजल्ट बेस्ड मतलब जब आप रिजल्ट देंगे तभी आपको यह पुरस्कार मिलेगा। उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण में वास्तविक व मानवीय कमी लाने वाले परियोजनाओं को पुरस्कृत करना है। लॉन्च नई दिल्ली में किया गया है। संचालक स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस SPG द्वारा किया गया है। इसमें पुरस्कार राशि कुल कोष लगभग 5 करोड़ का है। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रत्येक को 1 करोड़। वायु प्रदूषण में कमी के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, जल प्रदूषण में कमी के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, भूमि प्रदूषण में कमी के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जीरो प्राइज याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में रहा इस बार। तो जम्मू कश्मीर जो है इतिहास में पहली बार एक रणजी ट्रॉफी जो है, एक क्रिकेट जो है ट्रॉफी है, पहली बार जीता है। 67 साल बाद पहला खिताब जीता है जम्मू कश्मीर। और उप विजेता कौन रहा है। तो उप विजेता कर्नाटक रहा है। 8 बार की विजेता रह चुकी है कर्नाटक, और उसके कप्तान देवदत्त पडिक्कल थे। प्लेयर ऑफ द मैच जो है शुभम पुंडीर को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है आकिब नबी को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणजी ट्रॉफी जो है शुरुआत इसकी बात करें तो 1934-35 में हुआ था। BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड में उड़ान भरकर रचा इतिहास। तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जी ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन में स्वदेशी LCH प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरी। और प्रचंड में शामिल होने वाली मतलब वहाँ पे सीट दर्ज करने वाली, आप समझ सकते हैं, पहली बार देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। लगभग 25 मिनट की विशेष उड़ान रही है इनकी। भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड रहा है। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खास करके HAL द्वारा बनाया गया है, HAL द्वारा बनाया गया है इसे। औपचारिक रूप से IAF में शामिल अक्टूबर 2022 जो जयपुर। तो LCH प्रचंड को याद रखिएगा। अगला है रणनीति प्रहार 2026। तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति है, एक प्रकार की है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति व रणनीति। उद्देश्य की बात करें तो बढ़ते आतंकवादी खतरों से निपटने हेतु पूर्व सक्रिय, प्रोएक्टिव और समग्र ढांचा तैयार करना। आतंकी हमलों की पहले ही निष्पक्षता करना, मतलब पहले उसकी समीक्षा कर लेना कि आतंकी हमला होने वाला है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करना इसमें। तो ये पूरा
प्रहार जो है ये आतंकवादी जो है विरोधी नीति है, बस इतना याद रखिएगा। अगला है भारत फ्रांस टैक्स समझौता, मोस्ट फेवर्ड नेशन FAN लॉज हटाया गया है। फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस ने कर संधि टैक्स ट्रीटी में संशोधन किया है। भारत ने फ्रांस के साथ सीधे संधि में FAN मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज जो है हटा दिया है। यह समझौता फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान लिया गया है। उद्देश्य कर विवाद कम करना और कराधिकार स्पष्ट करना। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन जो है उसे भारत फ्रांस कर संधि कहा जाता है, DTAC। ठीक है, एक ही आय पर दो देशों को दोहरा कर से रोकता है ये। केरल का नाम बदल गया है, केरलम कर दिया गया है, तो बस इतना ही याद रखिएगा। निधि छिब्बर, तो हाल ही में इन्हें नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने BR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं निधि छिब्बर। तो स्थापना की बात करें नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। भारत सरकार का पॉलिसी या थिंक टैंक कहा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। अब CEO कौन बन गई हैं? तो निधि छिब्बर को जो है वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है CEO का। प्रथम CEO अमिताभ कांत रहे हैं। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025, तो 19 वर्षीय भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। बस नाम याद रखिएगा, शीतल देवी, इनकी फ़ोटो दे सकते हैं आप। अगला है उत्तराखंड के बाद जो है गुजरात जो है UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो गुजरात विधानसभा में UCC बिल बहुमत से पास हुआ। बिल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पेश किया। उसके बाद वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया इसमें। UCC क्या है? तो एक कानून जिसमें सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होते हैं, मुख्यतः शादी, तलाक, संपत्ति या विरासत से संबंधित। तो गुजरात जो है UCC के मुख्य नियम ये रहेंगे। तो संपत्ति में बराबरी सबको रहेगी, शादी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा, लिव इन रिलेशनशिप नियम बनाए गए हैं इसके तहत, तलाक के नियम बनाए गए हैं। ठीक है, इनको पढ़िएगा आप। अगला क्या है? दुनिया के सबसे प्रदूषित देश जो है IQ एयर, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है। IQ एयर द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन से हैं, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो उसमें दुनिया के सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और भारत। तो भारत 6ठे नंबर पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में पहले नंबर पर कौन है? पाकिस्तान है। उसके बाद दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो लोनी जो है गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में आता है, यह सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद होटान चीन का एक शहर है। बर्नीहाट मेघालय का एक शहर है। दिल्ली, उसके बाद फैजाबाद पाकिस्तान, फैसलाबाद एक शहर है पाकिस्तान का। तो पहले नंबर पे लोनी गाजियाबाद का याद रखिएगा, और बर्नीघाट मेघालय भी है। दिल्ली चौथे नंबर पे इसमें आता है। अगला क्या है न्यूज़? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर बन गया है भारत। तो कोकोनट जो है भारत में सबसे ज़्यादा होने लगा है वर्ल्ड का इस समय। और भारत में भी बात करें तो भारत जो है इंडोनेशिया को पीछे छोड़ के यह स्थान प्राप्त किया है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक प्रोड्यूस करता है कोकोनट का। इससे पहले केरल कर रहा था, लेकिन अब कर्नाटक कर रहा है। अगला क्या है देखिए, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? तो विजेता R वैरामुथु को जो है तमिल कवि हैं, इनके गीतकार उपन्यासकार भी रह चुके हैं, तो इनको दिया गया है। इसमें 11 लाख की पुरस्कार दी जाती है, वाग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साहित्य योगदान की बात करें तो 40 से प्लस वर्ष का करियर रहा है इनका, 37 पुस्तकें लिख चुके हैं। तो नाम याद रखिएगा, विजेता R वैरामुथु, तमिलनाडु के रहे हैं ये कवि। अगला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2025, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जीते जी इलाहाबाद, तो ममता कालिया की एक बुक का नाम है जीते जी इलाहाबाद, इनको दिया गया है हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड। हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद को दिया गया है, जबकि अंग्रेजी के लिए नवतेज शारना को दिया गया है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। उसके बाद भारत की पहली जो है तितली अभ्यारण्य, खास करके इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। कहाँ पे बनाया गया है? तो आरालम तितली अभ्यारण्य केरल में बनाया गया है ये। तो आरालम तितली अभ्यारण्य का नाम याद रखिएगा, कहाँ पे है? केरल में है, और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है इस बार।
तो केरल के वायनाड में वर्ष 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान व्यापक स्तर पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के नेतृत्व की थी ये कौन? तो इनका नाम है सीता अशोक शेल्के। नाम इनका याद रखिएगा। 2 श्रेणियों में दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। तो ये था पूरा न्यूज़। बाकी आप लास्ट तक बने रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।